न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं। स्थिति की तरफ बढ़ते हैं और वो स्थिति जो है वो क्रिएट हो रही है कश्मीर में। समय है अक्टूबर का तीसरे हफ्ते का 1947 में। कबायली आक्रमण जो है वो शुरू हो चुका है। 26 अक्टूबर के आसपास जिन्ना साहब जो है वो कराची से लाहौर आ जाते हैं और वो वहाँ रहते हैं 5 हफ्ते, पूरे 5 हफ्ते। और ये जो कबायली आक्रमण जो है उसको भी ऑर्गेनाइज करने का जो समय जो है वो 1-2 महीने का, वो उसको पूरा जो है वो सुपरवाइज भी करते हैं। क्योंकि जो चिट्ठियाँ और जो रिपोर्ट जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो आज का खैबर पख्तूनख्वा रीजन है पाकिस्तान का, वहाँ से लगातार वहाँ के गवर्नर साहब जो है वो जिन्ना के संपर्क में हैं और वो भेज रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि वो किस तरीके से जो है वो इस पूरे कैंपेन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस कैंपेन को ऑर्गेनाइज करने की जो सुविधा है वो कैसे प्राप्त करते हैं। वो कहते हैं कि आप साहब जो ये सुर्खपोश हैं, जो रेड शर्ट है, जो बादशाह खान के सपोर्टर्स हैं, उनको तंग मत कीजिए अभी आप। फ़कीर ऑफ ईपी जिनका कि बहुत पॉपुलर सपोर्ट था वहाँ पे और जो पाकिस्तान गवर्नमेंट को अपोज करते थे, उनके तरफ भी जो है पाकिस्तान का रवैया जो है वो बहुत ही मुलायम हो जाता है, सो दैट वो जो है वो प्रॉब्लम न क्रिएट कर सकें। और इधर जो कबायली हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के, उनको पैसे देने की बजाय भाई जाके कश्मीर में लूट खसोट करो। और जो इस्लाम है, इस्लाम इन डेंजर, उसका जो एक हवा, एक खौफ जो क्रिएट करके उन्होंने पाकिस्तान बनाया, वही हवा और वही खौफ जो है वो फिर से क्रिएट करते हैं। इसमें जो वहाँ के गवर्नर हैं और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, दोनों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और क्यों योगदान रहता है? वो इसलिए रहता है कि उनको जो टॉप बॉसेस हैं उनकी पूरी सपोर्ट है। एक चीज़ जो मुझे बहुत खटकती है, वो रिपोर्ट्स जो आती हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से, बराबर यही कह रही हैं कि अगस्त के महीने से ही द मोमेंट कांग्रेस की गवर्नमेंट को बर्खास्त किया जाता है, द फर्स्ट इरेगुलर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना, कि भाई एक बनी बनाई गवर्नमेंट को आपने हटा दिया और मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट को ले आए। और वो मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट जिसमें कि सिर्फ 15 लोग थे, 50 की असेंबली में 15 लोग थे, वैसी गवर्नमेंट को ले आके आप जो है उनसे एक बलवा शुरू करवाते हैं। 7% की सिर्फ आबादी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में हिंदुओं की थी। भाई वहाँ कम्युनल प्रॉब्लम क्रिएट कौन करेगा? और हमारे जो गवर्नर साहब हैं वहाँ के, वो एक बहुत खुशी के साथ जो है, जो बात मुझे खटकती है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको जिक्र किया, वो लिखते रहते हैं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार, 5 बार, 6 बार वो लिखते रहते हैं कि साहब कि ये जो पूरा तबका है आर्मी का और पुलिस का और जो ऑफिशियलडम है, ये सब का सब पोलराइज हो चुका है। और ये सब जो है कम्युनल प्रॉब्लम जो हो रही हैं, ऑब्वियसली दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। और जो एक कम्युनल प्रॉब्लम शुरू हुई 3rd वीक ऑफ अगस्त से, वो बढ़ती चली गई। जैसा कि मैंने कहा, सिर्फ 7% जो है पॉपुलेशन हिंदुओं की थी। जो गवर्नर हैं वो ये भी कहते हैं, हाउ चैरिटेबल इट साउंड्स, कि भाई ऐसा है कि ये थोड़े दिनों में जो हिंदू हैं ये अपना सब कुछ बेच बाच के जो है ये तो सब हिंदुस्तान चले जाएंगे और हिंदुस्तान चले जाने के बाद जो है ये सब जगहें फिर हमें मिल जाएंगी, हमें मुहैया हो जाएंगी। हमें इस चीज़ का कहना और ये भी कहना कि साहब पहले वहाँ पे कोहत में कुछ शुरू होता है, फिर परचिनार में होता है, फिर पेशावर में होता है, फिर हरीपुर में होता है, मतलब चारों तरफ जो है वो एक कम्युनल वेसुवियस जिसको कहते हैं वो फट सा पड़ा है। जो एक फायर है, कम्युनल फायर, वो सबको जला के, जितने हिंदू हैं वहाँ पे वो इतनी कम संख्या में हैं कि वो सब मारे जाते हैं बेचारे। इवन सो मच सो कि हमारी जो हिंदू एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल इंडियन आर्मी
जो वाना में थी, जो कहीं और थी, कुछ गुरखा सोल्जर्स थे, उनके ऊपर भी काफ़ी अटैक हुए हैं। तो ये कहना कि ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि साहब पंजाब में ये प्रॉब्लम हो रही है, पंजाब की पूरी प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हिंदुओं को यहाँ खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अरे साहब, आप वहाँ की अथॉरिटी हैं, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, आप उनको बचाने के बजाय जिन्ना साहब को ये लिख रहे हैं कि ये सब हो रहा है, ये कोई बड़ी बात है नहीं साहब, जो पंजाब में हो रहा है उसका आफ्टर इफेक्ट तो यहाँ होगा ही। भाई ऐसी चिट्ठियाँ, ऐसे रिपोर्ट्स कोई अपने सुपीरियर को उसी समय भेजेगा ना जब उसको लगेगा कि जो सुपीरियर है वो इन रिपोर्ट्स को ठीक समझता है। और जिन्ना साहब जो है ऑब्वियसली उसको ठीक समझते हैं, क्योंकि 1, 2, 3, 4 ऐसी कई रिपोर्ट्स जो हैं डिस्क्राइबिंग द कम्युनल प्रॉब्लम्स एंड रियली नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू द आफ्टरमैथ और द इम्पैक्ट इट इज़ हैविंग ऑन द वल्नरेबल हिंदू पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट इज़ कंसर्न। उनका सिर्फ यही कहना है कि भाई देखिए, हम ऐसा है कि इन सब चीज़ों में ऐसे में न पड़े जिससे कि कश्मीर का कैंपेन जो है हमारा वो इफेक्ट हो जाए। फिर वो एक जगह ये भी कहते हैं कि साहब हम तो कश्मीर जा रहे हैं। अरे भाई, जब पंजाब की वजह से वहाँ के कबायली इतने मतलब एक्साइटेड हो रहे थे तो उनको तो पंजाब जाना चाहिए था। पंजाब जाने के वजह वो कश्मीर क्यों जा रहे हैं? कश्मीर में तो प्रॉब्लम हो नहीं रही थी, अगर हो भी रही थी थोड़ी बहुत तो वो नीचे जम्मू के रीजन में हो रही थी, बट वहाँ जाने के बजाय वो कश्मीर के अंदर घुस आए, कश्मीर वैली में घुस आए। तो ये सब चीज़ें जो थी एक बहुत बड़ी प्री प्लान्ड स्ट्रैटेजी थी। जिन्ना साहब का 26 अक्टूबर को लाहौर आना, अब वहाँ पे जो है आप देखिए 2 ब्रिगेड्स ऑलरेडी स्टेशनड हैं, एक सियालकोट में है और एक जो है वो रावलपिंडी में है ना। रावलपिंडी से जो था वो प्लान था कि वो वहाँ के पाकिस्तान के जो ट्रूप्स हैं वो जो है वाया उरी, वाया बारामूला वगैरह होते हुए वो श्रीनगर आएंगे और श्रीनगर पे कब्जा करेंगे, और दूसरी जो ब्रिगेड थी वो जम्मू पे कब्जा करेगी और वहाँ पे महाराजा को बंदी बनाएगी। और ईद थी, अक्टूबर के एंड में ईद थी, और ईद के दिन जो है वो एक प्रोसेशन में, एक रीगल प्रोसेशन में जिन्ना साहब जो है वो आएंगे श्रीनगर। इनफैक्ट जिन्ना साहब ने 2-3 दफ़े कोशिश भी की थी कि हम जो है कुछ समय बिताने यहाँ आएँ और परमानेंटली और सेमी परमानेंटली थोड़े दिन यहाँ रहें, और इसके बाद प्रेशर बने जो महाराजा हैं उनके ऊपर कि भाई जिन्ना साहब तो अब यहीं रह रहे हैं, तो अब एक्सेशन अगर होना है तो फिर पाकिस्तान के साथ ही हो। तो उन्होंने 2-3 लोगों को भेजा था, अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को भेजा था, एक और हाई ऑफिशियल थे ASB शाह, उनको भेजा था, चिट्ठियाँ उनके मार्फत भेजी थी। लेकिन महाराजा हरी सिंह जी ने जो है एक बहुत पोलाइट तरीके से जो है उनकी जो एडवांसेस थे सो मच, उसको जो है पोलाइट तरीके से रिबफ कर दिया था कि नहीं साहब, आप गवर्नर जनरल हैं और आप यहाँ अगर आएंगे रहेंगे तो आपका जो एक प्रोटोकॉल है वो हमें मुश्किलात में डाल सकता है, और हमें एट दिस मोमेंट उस तरह की हमारी जो है वो हालत नहीं है, हालात नहीं है वैसे कि हम आपको अच्छी तरीके से जो है आपका देखभाल कर सकें। तो इस तरीके से करके उन्होंने जो है इस चीज़ को फेंड ऑफ किया था। सो शुरू से ही जिन्ना साहब और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ के लियाकत अली खान साहब और बाद बाकी जितने और लोग थे, उनका एक ऑलरेडी आई मीन जो हमारे NWFP के जो वहाँ गवर्नर साहब थे वो तो खुलेआम कहते थे कि साहब हैदराबाद ठीक है, हैदराबाद को अगर जाना है तो वो इंडिया में चला जाए, बट कश्मीर, देयर इज नो क्वेश्चन दैट कश्मीर शुड नॉट बी एक्सीडिंग टू पाकिस्तान। तो एक आदमी जो इतनी ज़्यादा तरीके से कन्विंस्ड हो, मेरा तो ये सोचना है और ये कहना है कि कनिंगम साहब जो वहाँ के गवर्नर थे और इसी तरीके से जो पाकिस्तान के सर फ्रांसिस मडी थे, वो थे तो ब्रिटिश, वो अपनी कौम के साथ ही वफादारी कर रहे थे, और उस वफादारी को निभाते निभाते जो है वो अगर पाकिस्तान का भी कुछ भला हो जाता तो उसमें उनको कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ एक वाकया जो है वो ऐसा घटता है कि जिन्ना साहब के पूरे मंसूबों पे पानी फेर देता है, और वो है एयरलिफ्ट ऑफ द इंडियन आर्मी बटालियंस ऑन टू श्रीनगर।
उसकी वजह से जो है उनका पूरा प्लान फेल हो जाता है। फिर वो गुस्से में आते हैं और वो अपने कमांडर इन चीफ को कहते हैं कि साहब हमारी जो ब्रिगेड्स हैं वो रावलपिंडी से और सियालकोट से मूव करें। अब प्रॉब्लम जो है वो ब्रिटिश के सामने ये आती है कि दोनों ही तरफ जो है ब्रिटिश के आर्मी कमांडर्स हैं, तो वो क्या अपनी आर्मी को आपस में एक दूसरे से लड़ाएंगे? वो नहीं हो पाता है। द ब्रिटिश आर्मी चीफ of Pakistan Armed Forces refuses and this causes a lot of heartburn। मुझे एक लाइन याद आती है कि हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है कि हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो वो होता। तो ये चीज़ देख, अब ये होता तो वो हो जाता, वो होता तो ये हो जाता, ये तो होता नहीं है, जो होना है वो हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जिन्ना साहब बहुत चाहते थे कि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर उनके पास आ जाए, लेकिन जब फाइनली सीज फायर हुई तो कम से कम आधा कश्मीर तो उन्होंने भारत से ले ही लिया ब्रिटिश की हेल्प से।